क्वेश्चन को 2 सेकंड में हल करने वाले। देखिए कैसे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले आप दशमलव को हटा दीजिएगा। दशमलव को हटाने के लिए सबसे फटाक से आप काम करिएगा, ठीक है ना। देखिए कितना है, 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर कितने आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। कितने, देखिए 1 1 है, कितने है जी 1 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखिए 1 2 तो यहाँ पे 2 शून्य हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 को बचेगा। ओके, ये सब दशमलव हट गया, ये सब दशमलव क्या हो गया, हट गया आपका। ओके, तो बस यहाँ पर घटाव है तो इसको घटा दीजिए, घटाव है तो क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, यानी 6 7 5 माइनस 4 2 5, इसको घटेगा तो 0 5 ये 2, नहीं 250 होगा। कितना होगा, 250। और देखिए बटा में क्यों 4 को शून्य बचा है, तो बट्टा में क्या करते हैं, 1 2 3 को 4 को शून्य कर देंगे, ठीक है ना। और ये इधर से काट देंगे 1 2 3 को 3 को, यानी इसका 0.025, यही इसका कहा जाएगा आंसर, मात्र 2 सेकंड में। कि अभी रुकिए, ठीक है ना, इसको तो समझ गए, ये सब हुआ, ठीक है ना, पर कैसे ये कंसेप्ट आया, ठीक है ना। हम कंसेप्ट को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तभी आगे चलकर, ठीक है ना, 2 सेकंड में आपका हल होगा, या 3 सेकंड में, या 5 सेकंड में होगा, ठीक है ना। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो घबराइएगा मत, ठीक है ना। अब इस पे थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है ना। देखिए ये दशमलव रहेगा, ठीक है ना, देखिए ये यहाँ पे भी दशमलव रहेगा। ओके, तो देखिए कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले, तब आपका 2 सेकंड 4 सेकंड जो भी सेकंड लगे वो हल होगा, ठीक है ना। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन है, देखिए ये लगभग बराबर है, यानी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ए क्या मान सकते हैं ना, ए। अब देखिए ये अलग है तो इसको क्या वी, इसको भी वी, और इसको भी क्या वी मान सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्या है, तो देखिए, तो अगर इसको ध्यान से देखिए, इसको ए मान लेंगे तो इसको क्या वी मान लेंगे, और ये क्या है, तो देखिए प्लस ये ए और क्या है वी है। ओके, ठीक है ना। अब देखिए ये कौन से सूत्र पर लागू होंगे, ठीक है ना। देखिए ये जो सूत्र पर लागू होंगे आपका कंसेप्ट, तो देखिए ए क्यू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वी क्यू इच बटे, देखिए ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए बी, ठीक है ना। अब देखिए इसको जब तोड़ा जाता है, इसको तोड़ा जाता है इस सूत्र पर, ठीक है ना, तो इसका सूत्र होता है ए माइनस वी इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ए बी, और बट्टे क्या होता है, तो देखिए बटे ये है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो देखिए ए बी कट जाएगा, बचेगा क्या, तो ए माइनस वी, क्या बचेगा, ए माइनस वी। ओके, समझ में आया। यानी यहाँ पर जो हम घटाए थे ए माइनस वी, तो यही कंसेप्ट लगाए थे, यही क्या किए थे, कंसेप्ट लगाए थे, समझ में आया। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे हल करें। तो सबसे पहले का कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा, कोई भी अगर दशमलव में है ना, ठीक है ना, तो दशमलव को हटाइएगा, दशमलव को क्या कीजिएगा, तो हटाने का कोशिश कीजिएगा। तो कोई दशमलव कैसे हटता है, तो एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल आपका देते हैं, क्या देते हैं, एग्जाम्पल, कि जैसे 2.46 को हटाना है, ठीक है, तो हम कैसे हटाएंगे इसको, ठीक है ना। हटाने के लिए हमको 2 4 6 और बट्टे में क्या होगा, 100 होगा, यानी 2 के लिए 100 में भाग देंगे तो इतना आएगा, ठीक है ना। यानी इतना के लिए हम इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक उसी तरह आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये 2 है तो बट्टा में 100 होगा। अब देखिए यहाँ पर भी बट्टा में कितना होगा, 100, और यहाँ पर भी कितना होगा, 100। यानी देखिए जब इन तीनों को गुना करेंगे तो 2 गो 4 गो 6 गो, यानी शून्य को होगा 10 के पावर 6 गो होगा। इसके लिए देखिए ये भी होगा 2 2 4 और 2 कितना 6 होगा, 2 2 4 2 6। अब बताए कि ये जो होता है अगर इसके नीचे लिखा जाए तो यहाँ पर इसके क्या हो जाएगा, नीचे 6 गो शून्य हो जाएगा, कब हो जाएगा, 6 गो, यानी यूँ समझिए कि 10 के पावर 6 हो जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए इधर को एगो और देखिए 2 गो, तो क्या ऐसे लिख सकते, देखिए 2 गो है, ठीक है ना, इधर भी 2 गो है, प्लस में इधर भी को है 2 गो है, तो यहाँ पर 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख देंगे, तब हमारा सारा ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सारे के सारे दशमलव क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए हट गए, ठीक है ना, दशमलव को हम लोग हटा दिए। अब देखिए अब a माइनस बी आराम से प्यार से क्या करिए, घटा दीजिए, तो a कितना है, तो a है इतना और b इतना है, यानी कितना हो जाएगा, 6 माइनस 7 5 सॉरी, और कितना हो जाएगा, 4 2 और क्या 5, इसको घटाइएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, यानी कितना होगा 250, कितना होगा 250। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ शून्य है, तो देखिए 2 गो से ये कट जाएगा तो 4 गो शून्य बचेगा, यानी बट्टे में को गो हो जाएगा, 1 गो 2 गो 3 गो 1 4 गो।
जब इसको दशमलव में लिखेंगे तो कैसे, तो 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 1 शून्य, तो 1 शून्य बिठाकर यहाँ पर दशमलव, यानी इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 0.025, यही इसका कहा जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा, इसी कंसेप्ट के द्वारा देखिए ध्यान से, ठीक है ना। और मात्र आपका 2 सेकेंड में या नहीं तो 3 सेकेंड में इसका हल हो जाएगा। अब कैसे, ठीक है ना, इसी को हम समझते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे हल होगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं, क्या समझते हैं, कंसेप्ट को हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट, ओके। देखिए इसको हम क्या मान सकते हैं, ए, और ई इसको भी क्या मान सकते हैं, ए, और देखिए ये वी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वी, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या चीज़ है, 11.86, ठीक है ना। देखिए इन दोनों को आप हटाकर दिखिएगा, इन दोनों को, यानी ए माइनस वी है, ए माइनस क्या है, वी है, ठीक है ना। समझ में आया। अब देखिए अब कंसेप्ट के माध्यम से चलेंगे तो एक इसका सूत्र देखिए, ए करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, वी करेंगे तो वी स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो जाएगा, ए माइनस वी का, ए माइनस वी। अब देखिए इसका सूत्र होता है कुछ, क्या होता है, तो ए प्लस एक वी होता है और ए माइनस एक वी होता है, और बट्टे का होता है ए माइनस वी। तो देखिए ए माइनस वी कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज, तो ए प्लस वी, यानी इसका मतलब कि आंसर इसका क्या आएगा, ये और ये दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम जोड़ते हैं, देखिए कितना है, तो 8.43 और कितना है 6.57। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है ना। देखिए 8 और 6 14, 14 1 15 का 5 होगा, ठीक है ना, 1 1 2 हो जाएगा, यानी इक्वल टू कितना आएगा, 25। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25। चलिए समझ में आया। हाँ, इसका जानते हैं दूसरा तरीका क्या है, तो इसका जो दशमलव है ना वो हटाकर भी आप क्या कर सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न क्या है, ठीक है ना। प्रश्न है कि 6.75 गुने 6.75 गुने 6.75 प्लस 3.25 गुने 3.25 गुने 3.25, ठीक है ना, और है आपका बटे 67.5 वो प्लस 32.5 गुने 32.5 और माइनस 67.5 गुने का 32.5, ठीक है ना। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए, ठीक है ना, तो सबसे पहला का काम आपको करना है कि इसको दशमलव से हटाना है, इसको छोड़ाना है, दशमलव से क्या करना है, छोड़ाना है, ठीक है ना। और ये को आप खाली जोड़ दीजिए, ये दोनों को जैसे जोड़ है ना, खाली जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका ट्रिक हुआ, लेकिन हम इसमें कंसेप्ट समझते हैं, क्या समझते हैं, कंसेप्ट। चलिए यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन नंबर दे देते, ठीक है ना, अगर आपको पता है तो आप इसमें देखिए ये देखिए तीनों के लिए ए मान सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए इसके लिए क्या वी मान सकते हैं, और इसमें देखिए ये ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, और देखिए ये वी हो जाएगा, ये भी वी हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है, तो ये ए है और गुने ये क्या है, वी है। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो इसके लिए क्या फॉर्मूला ऐसे हो सकता है, इसके लिए लिखेंगे तो ए क्यू प्लस ये क्या हो जाएगा, वी क्यू, और बट्टे ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और माइनस का ए वी, कहा जाएगा ए और वी। अभी ना आपको बताएं कि इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, इस कंसेप्ट के माध्यम से आप समझिए, ठीक है ना। अब देखिए इसको जब आप क्या करिएगा, फॉर्मूला तोड़िएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस वी हो जाएगा, और क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस ए वी हो जाएगा, और बट्टे क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस ए वी। तो इससे ये कट जाएगा, इससे क्या होगा, कट जाएगा। अब बचेगा क्या, तो ए प्लस वी, यानी आपका ये और इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर
आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता है कि जोड़ने से पहले आप इसको दशमलव को हटाइए, दशमलव को क्या कीजिए, हटाइए। तो देखिए इसको जब दशमलव से हटाएंगे तो 2 गो शून्य आएगा, 2 गो शून्य आएगा, 2 गो शून्य आएगा, तीनों को गुना में है तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 6 प्लस ये भी कीजिएगा तो 2 2 4 2 6 गो आएगा। ओके, अब देखिएगा दोनों में 6 गो आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, यानी ऐसे करके यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेते हैं 10 के पावर 6 का 10 के पावर 6। हाँ, अब ऊपर लिखेंगे कि नीचे, तो हमेशा याद रखिएगा नीचे लिखाता है, कहाँ लिखाता है, नीचे, यानी 10 के पावर 6, 10 के पावर कितना आ जाएगा 6। अब देखते हैं, ठीक है ना, आगे कि अब इसमें क्या होगा, ठीक है ना। और देखिए जब हटा दिए तो ये सब हट गया, ये सब क्या हो गया आपका, तो दशमलव हट गया, ठीक है ना। अब देखिए अब इसमें क्या है, देखिए 1 गो और 2 गो, यानी 2 गो शून्य ये, 2 गो शून्य क्या ये, और 2 गो शून्य क्या ये। देखिए तीनों में मिल रहा है, तीनों से कॉमन निकाल देते हैं, यानी यहाँ पर 10 के पावर कितना हो जाएगा 2, यहाँ से कटेगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 10 के पावर 4। अब चलिए अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो अब देखते इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि a प्लस बी आया है तो 675 प्लस 300 कितना, तो 25। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 5 10 की 0, 8 1 9 1 10 की 0, और ये भी कहा 10, यानी अब का इतना आया, ठीक है ना। अब देखिए अब कितना है, तो 10 के पावर 4 है, अब का 10 के पावर कितना है 4, यानी यहाँ पर क्या आता है 1 2 3 4, यानी देखिए तो यहाँ से 3 गो कट जाएगा, यानी 1 का बटा कितना आएगा 10, 1 बटा कितना 10, यानी इसका तोड़िएगा तो 0.01, इसका क्या हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर 1, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें से कोई नहीं, तो एक कोई ऑप्शन बना लीजिए 0.1। ऐसा ही आपका क्या करेगा, तो एक और नए ऑप्शन देगा तो आप बना लीजिएगा।